हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम आए अभी प्रभु रामचंद्र की नगरी चित्रकूट में। अब सबसे पहला पॉइंट हम विजिट कर रहे हैं श्री मानस दर्शन। देखिए यहाँ पे ऐसा है, 10 रुपये टिकट है एग्जीबिशन की, और यहाँ पे फिर पूरा रामायण की भी झांकियाँ बनी हुई है। तो चलिए आप मेरे साथ अभी इस मानस दर्शन का टूर कीजिए। ये देखिए रामलला का मंदिर, देख रहे हो। अभी जो है सेकंड पार्ट तक ही रामलला का मंदिर कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ, थर्ड पार्ट का काम अभी अयोध्या में चालू है, समझे ना। ये देखिए, तो चलिए दोस्त हम चल रहे हैं अभी आगे। देखिए पहले अभी राम जी जैसे दशरथ राजा को, ये राम दरबार है, देखियो। चलिए पवन सुत हनुमान की जय। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रामायण की विविध झांकियाँ, म्यूरल्स के माध्यम से दर्शाई गई है। अलग अलग म्यूरल्स बने हुए हैं, देखिए। ये आदि कवि वाल्मीकि जी, जिन्होंने रामायण का काव्य रचा था। ये देखिए, देख रहे हो। हाँ, ये रामायण की जो कथा थी, रामायण का जो अवतार कार्य था, वो शिवजी ने पार्वती माँ को समझाया था कि राम जी का अवतार कार्य क्यों जरूर है। विष्णु जी का अवतार थे राम जी, पता है आपको। और वो कथा जो है वो विष्णु जी और शिव जी का प्लानिंग था, राम अवतार, ठीक है। ये देखिए, फिर राम अवतार हुआ, फिर राम जी का जन्म हुआ। पायस वाली कथा आपको पता है, दशरथा गे है पायस दान। सुधीर फड़के जी का जो काव्य है गीत रामायण का, वो पता है आपको सबको। दशरथ राजा ने यज्ञ किया था पुत्र होने के लिए, और फिर उसमें जो प्रसाद निकला था, पायस निकला था यज्ञ का, वो राजा के रानियों को खाने के लिए दिया था। और तब के जाके दशरथ को 4 पुत्र हुए थे। राम जी बड़े होते गए और धनुर्विद्या और सभी शास्त्रों में पारंगत होते गए। विश्वामित्र जी को एक यज्ञ करना था, लेकिन राक्षस लोग बार बार यज्ञ में विघ्न डालते थे। तो विश्वामित्र जी राजा दशरथ के पास आए और बोले कि राम लक्ष्मण को मुझे दो, जो यज्ञ की रक्षा करेंगे यज्ञ के दौरान। तो यहाँ पे देखिए राम जी रक्षा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे यज्ञ विधि चल रहा है, राम और लक्ष्मण धनुष बाण लेके सुरक्षा में डटे हुए हैं। कथा भी आप सबको पता है, अहिल्या कथा आप सबको पता है। तो अहिल्या का उद्धार राम जी ने किया था। अहिल्या शिला रूपी आश्रम के सामने पड़ी हुई थी। जैसे राम जी के चरण कमलों का स्पर्श हुआ, अहिल्या का उद्धार हुआ। देखिए अयोध्या माँ बैठी हुई है, राम जी और ऋषि यहाँ पे खड़े हैं। राम जी बड़े हुए, शादी के लायक हुए, और जनक राजा ने प्रण रखा था, स्वयंवर रचा था माता सीता का, और प्रण था जो धनुष बाण उठाएगा उसको सीता वरमाला पहनाएगी। तो ये प्रसंग यहाँ बताया है। राम जी ने धनुष बाण तोड़ा और सीता का वरण कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, राम जानकी विवाह, जनक राजा बैठे हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। सामने सब ऋषिगण बैठे हैं और राम जी का विवाह संपन्न हो रहा है।
कैकेयी ने कभी युद्ध में दशरथ राजा की मदद की थी। तब दशरथ राजा ने उनको वचन दिया था, आप कभी भी मुझे वचन मांगो, मैं आपको उसकी पूर्तता करूँगा। तो जैसे ही कैकेयी को पता चला कि दशरथ राजा राम जी को गद्दी देने वाले हैं, राजगद्दी देने वाले हैं, कैकेयी के दिमाग में मंथरा ने कीड़ा डाल दिया कि भरत के लिए गद्दी मांग लो और राम जी के लिए वनवास मांग लो। तो कैकेयी ने राम जी के लिए वनवास मांगा, भरत जी के लिए गद्दी मांगी। वो प्रसंग यहाँ बताया हुआ है। पिता के आज्ञा का पालन करते हुए राम जी वनवास के लिए निकल पड़े। राम जी के साथ सीता माता निकल पड़ी और साथ में लक्ष्मण भी निकल पड़ा। सबसे पहले आए वो नदी तीर में, जहाँ पर उनको गंगा नौका पार करना था। केवट वहाँ बैठा हुआ था नाव लेके। तो ये देखो, ये केवट ने प्रभु के चरण धोए और फिर नाव में बिठा के उनको नाव पार कराया, नदी पार कराया। देख रहे हो फ्रेंड्स, इस तरीके से सब ये म्यूरल्स बने हुए हैं। ये देखो, यहाँ पे राम जी की बाल लीलाएं दिखाई हुई है। दशरथ के साथ में सभी रानियाँ और बच्चे यहाँ पे दिखाए हैं। राम जी वनवास के दौरान दुर्वास ऋषि के आश्रम पहुँचते हैं। माता कैकेयी ने भरत के लिए राजगद्दी तो मांग लिया, लेकिन भरत उससे संतुष्ट नहीं थे। वो भी राम जी के पीछे पीछे चल दिए और बोले कि राम जी वापस चलिए, आपकी गद्दी संभाले। राम जी बोले, मैं माता पिता का वचन का पालन करूँगा। तो फिर भरत जी ने राम जी को पादुका मांग ली उनकी, और पादुका सिंहासन पर रख के उन्होंने राजगद्दी चलाया। इस तरीके से राम जी का वनवास चालू हुआ। कई राक्षसों का उन्होंने दमन किया। जयंत नाम के राक्षस का भी दमन किया। देखिए, उसके आँखों में उसका प्राण था, उसके आँखों में बाण चला के उसका दमन किया। वनवास के दौरान राम जी अत्रि ऋषि के आश्रम पहुँचे। अनुसया माता ने उनको भोजन परोसा, उनका आदरातिथ्य किया। आप सबको पता है, जब रावण ने सीता का हरण किया तो वो आकाश मार्ग से जा रहा था। तो आकाश मार्ग जाने की क्षमता सिर्फ जटायु के पास थी, क्योंकि वो पक्षी था। उसने सीता को बचाने की बहुत कोशिश किया, लेकिन रावण के पावर के आगे उसकी एक नहीं चली। रावण ने उसको जख्मी कर दिया। जख्मी होकर जटायु नीचे गिर गया। और जब राम जी सीता माता को ढूंढते वहाँ पहुँचे तो राम जी के हाथों उन्होंने पानी पीकर अपने प्राण त्याग दिए। अब इतना बड़ा भारत खंड था, सीता कहाँ है, कहाँ खोजे, है ना। लेकिन जैसे राम जी को पता चला कि सीता एक दक्षिण के टापू पर है, तब उसका नाम श्रीलंका नहीं था, एक टापू था वो। तो आपको पता है, हनुमान जी को हवा में उड़ने की कला अवगत थी, पवन पुत्र थे वो। तो राम जी ने उनको अपनी मुद्रिका प्रदान की और बोला, आप जाओ, जहाँ कहीं भी हो सीता को दो और उनको बोलो कि हम आपको छुड़ाने आ रहे हैं। सीता माता अशोक वन में उदास बैठी थी। हनुमान जी ने भूकार करते हुए समुद्र लांघ लिया और जहाँ पे सीता माता थी वो अशोक वन में उतर गए और जाके सीता माता के सामने खड़े हो गए। पहले तो सीता माता डर गई, ये रावण कौन गदाधारी आया करके। लेकिन फिर हनुमान जी ने अपनी पहचान बताई, अपना विराट रूप दिखाया और राम जी की अंगूठी दिखाई। तब जी जाके सीता माता को विश्वास हुआ कि ये राम जी के दूत है। फिर आगे की कहानी आप सबको पता है। मेघदूत का वध किया राम जी ने, विभीषण ने राम जी का साथ दिया, मंदोदरी ने भी राम जी का साथ दिया, बताया रावण को कि गलत कर रहे हो, सीता माता को छोड़ दो। लेकिन शंकर जी और विष्णु जी का ये प्लानिंग था कि उनको रावण को ख़त्म करना था। रावण को ख़त्म करने के लिए तो अवतार लिया था विष्णु जी ने राम जी का। तो किसी की एक नहीं चली, रावण युद्ध करने पे आमादा हो गया और ये राम और रावण जी का युद्ध चल रहा है। फ्रेंड्स, रावण को परास्त करके राम जी अयोध्या लौटे। आपको पता है, जिस दिन राम जी अयोध्या सपरिवार लौटे उस दिन को दिवाली के रूप में मनाया जाता है। अभी हम मनाते हैं। पूरे अयोध्या वासियों ने घर में दीपक जला के राम जी का स्वागत किया
और उसके बाद राम जी का राज्याभिषेक हुआ। ये मिलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी से, जिन्होंने मानस रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिन्होंने रामायण की रचना की थी। ये है युद्ध का म्यूरल, जब रावण और राम एक में एक से भिड़ गए थे और राम जी ने अंतिम बाण चला के रावण का वध किया था। हाँ फ्रेंड्स, तो चलिए, ये था रामचरितमानस का दर्शन। आपका दोस्त डॉक्टर संजय उत्तरवार आपसे विदा लेना चाहेगा अभी। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? बाय, थैंक यू।